Hello, my dear lovely students. I am Dr. Payal Hiranwar, Assistant Professor of Mathematics and Head of the Department. जो बच्चे इस चैनल से नए जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि आप लोग बहुत लकी हो कि आप इस चैनल से जुड़ चुके हो because being an assistant professor, I am a paper setter also, I am a paper invigilator also, I am paper valuer also. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बता दूंगी कि मैंने कौन से पेपर में कौन से क्वेश्चंस सेट किए हुए. Definitely I won't be telling you this thing because there is some protocol that we need to follow. But benefit क्या है आपको? होता ये है कि आप बच्चों के मन में बहुत सारी चीजें होती है कि हमने तो बहुत अच्छे से लिखा था पेपर में, सब कुछ प्रॉपरली सॉल्व किया था, फिर भी हमें मार्क्स नहीं मिले. व्हाट इज द रीजन? तो वो सारे जो इंसाइट्स होते हैं वो आपको इस चैनल पे पता चलते हैं कि आपको किस तरीके से लिखना होता है सो दैट आपका आधा एक मार्क भी ना कटे एंड प्रॉपरली आपको पूरे मार्क्स मिल सके. देन पेपर सेटिंग किस तरीके से होती है, कहाँ पर आपको कौन से टॉपिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, किस हिसाब से आपको कौन सा चैप्टर प्रिपेयर करना है, ये सारे इंसाइट्स आपको पता चलते हैं जो किसी अदर चैनल पर आपको नहीं मिलेंगे. सो दैट इज द बेनिफिट. तो इसीलिए आपके फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा चैनल की लिंक ताकि सबको बेनिफिट मिले. राइट, सो लेट अस प्रोसीड. हम अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर इनफाइनाइट सीरीज. अब इनफाइनाइट सीरीज में ऑलरेडी हमने 4 लेक्चर्स किए हुए हैं. जो लोग डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं वो आई वुड सजेस्ट देन कि आप प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए, आई टिप पर आपको मिल जाएगा. एंड फर्स्ट लेक्चर से जब आप देखोगे तो आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा. पहले हमने देखा था कंपैरिजन टेस्ट. आज हम देखने वाले हैं कॉचीज रूट टेस्ट. अब ये जो चैप्टर है ना इनफाइनाइट सीरीज, इसमें आपको टेस्ट ही टेस्ट मिलने वाली है सारी. कंपैरिजन टेस्ट, कॉची रूट टेस्ट, डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट एंड ऐसे बहुत सारे टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं. एंड जब एक एक करके आप टेस्ट पढ़ोगे ना तो बहुत इजी लगती है, बट एट द एंड जब आप पूरा एक साथ प्रिपेयर करोगे तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सी टेस्ट में क्या मेथड है, क्या प्रोसीजर है जो आपको अप्लाई करना है. उसके लिए मैं एंड ऑफ द चैप्टर में आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ जो आपको फॉलो करनी है. नाउ अब आते हैं यहाँ पर कॉचीज रूट टेस्ट पे. व्हाट इज कॉचीज रूट टेस्ट और इसको याद रखने का की ट्रिक क्या है वो आपको बताती हूँ. रूट टेस्ट, रूट मतलब क्या? नॉर्मली हम रूट मतलब इसको बोलते हैं रूट एन मतलब, राइट, जिसको हम बोलते हैं रूट. तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 1n⁻². रूट एन मतलब n⁻². व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ एन? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? n⁻⁻3, राइट. अगर मैंने बोला 5th रूट ऑफ एन चाहिए तो आप कैसे लिख सकते हो? n⁻⁻1/5. और मैंने बोला कि nth रूट ऑफ n चाहिए मुझे. अब nth रूट इसलिए बोलते हैं ताकि n की वैल्यू कुछ भी डाल दो. 100 रूट बोलना है तो n = 100 पुट कर सकते हैं. तो उसको कैसे लिखते हैं? n⁻⁻1/n. मतलब जब भी रूट टेस्ट की बात आएगी तो आपको क्लिक होना चाहिए raised⁻1/n. क्या क्लिक होना चाहिए? raised⁻1/n. तभी तो रूट की बात होती है ना. nth रूट, कॉचीज रूट टेस्ट की बात हो रही है तो रूट तो निकालना पड़ेगा. कौन सा रूट? फर्स्ट रूट, सेकेंड रूट, थर्ड रूट, वो नहीं पता तो हम उसको बोलेंगे nth रूट. तो समथिंग टू द पावर 1/n. तो 1/n पावर 1/n आपको याद रखना है जब भी कॉचीज रूट टेस्ट की बात आती है. अब आगे बढ़ते हैं कि होता क्या है कॉचीज रूट टेस्ट. तो अगर आपके पास कोई भी इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है, x1 x2 xn टाइप की, तो वो कब कन्वर्जेंट होगी अकॉर्डिंग टू कॉचीज रूट टेस्ट? जब उसकी जो nth टर्म होगी xn, हमें पता है nth टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं xn से. तो हम क्या करेंगे? nth टर्म फाइंड करेंगे. अगर डायरेक्टली डी नहीं होगी तो हम फाइंड करेंगे, डी होगी तो उसको एज इट इज ले लेंगे. तो xn का पावर लेंगे हम उसको पावर रेज करेंगे 1/n. क्यों 1/n? क्योंकि हम कॉचीज रूट टेस्ट कर रहे हैं तो उसको पावर लेंगे 1/n. फिर जो भी आंसर आएगा उसकी हम लेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी. ठीक है, n टेंडिंग टू इंफिनिटी लेंगे उस वैल्यू की. उसके बाद हम क्या चेक करेंगे? ये जो भी वैल्यू आएगी अगर वो वैल्यू लेस देन 1 होगी तो बाय कॉचीज रूट टेस्ट ये जो सीरीज है गिवन सीरीज वो होगी कॉन्वर्जेंट. कब होगी कॉन्वर्जेंट? अगर ये वैल्यू लेस देन 1 है. कौन सी वैल्यू? लिमिट की वैल्यू, राइट. एंड अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो हमारी सीरीज गिवन सीरीज डाइवर्जेंट होगी. दिस इज वेरी इजी कंपेयर टू कंपैरिजन टेस्ट. वहां पे हमें ऑक्सिलरी सीरीज फाइंड करनी होती है, देन टी सीरीज टेस्ट लगानी होती है. यहाँ डायरेक्टली आपको सिर्फ 2-3 स्टेप में आंसर मिल जाता है.
ठीक है। सो लेट अस सी एन एग्जांपल कि इसको एग्जैक्टली करना कैसे होता है। सो द एग्जांपल इज यस, सो ये एग्जांपल में दिया हुआ है कि वी हैव टू टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज 1 अपॉन log n raised to power n, ठीक है, यूजिंग कॉचीज रूट टेस्ट। नाउ इन केस अगर आपको एग्जाम में लिखा नहीं भी होता है कि कॉची रूट टेस्ट यूज करना है तो भी आपको समझना चाहिए। वैसे तो आपके लेवल पे इतना टफ नहीं होता है, लिख के ही आएगा कि कॉची रूट टेस्ट करना है अप्लाई, बट इन केस नहीं आता है तो कैसे समझोगे आप? जिस भी सीरीज में रेज टू पावर n की टर्म्स दिख रही है, रेज टू पावर n हो सकती है या फिर रेज टू पावर n स्क्वायर हो सकता है या रेज टू पावर इस टाइप का हो सकता है 1 प्लस 3/2 n रेज टू पावर n क्यूब बाई 3 या 2, एनीथिंग पावर में आपको n दिख रहा है या 1/n दिख रहा है, समथिंग लाइक दैट, इन दैट केस यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ कॉचीज रूट टेस्ट लगाना है, ठीक है। वैसे तो आपको लिख के ही आएगा एग्जाम में। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट टू डू। क्या बोला था मैंने, कॉचीज रूट टेस्ट में करना क्या होता है? सबसे पहले हमें एक्सन एनालाइज करना होता है। तो हम लिख लेते हैं, यहाँ तो दिया ही हुआ है जो भी सीरीज के बाद की टर्म है, हमें सीरीज फॉर्म में नहीं दिया हुआ, यहाँ पे शॉर्ट में दिया हुआ है इसका फॉर्म, तो हमें पता है कि एक्सन क्या है। सो हियर एक्सन इज 1 अपॉन log n होल रेज टू पावर n। एक्सन मिल गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक्सन रेज टू पावर एक्सन। नाउ वी विल फाइंड एक्सन रेज टू पावर 1/n, ठीक है। 1/n क्यों ले रहे हैं? ये मेरी बेटी है, बहुत क्यूट सी है। सो एक्सन रेज टू पावर 1/n की वैल्यू आएगी यहाँ पर, तो क्या है एक्सन, इसने मुझे डाइवर्ट कर दिया। सो एक्सन इज यस 1 अपॉन log n टू द पावर n। अब इसका रेज पावर, इसको हमें पावर रेज करना है 1/n, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, 1 को भी पावर लगेगा 1/n, जो न्यूमरेटर में उसको भी लगेगा, डिनोमिनेटर में भी लगेगा। नाउ बिकॉज न्यूमरेटर में 1 है तो इट विल बी एज इट इज, 1 को 1 ही रहेगा, बट नीचे क्या हो जाएगा log n रेज टू पावर n और उसको पावर 1/n। दैट मीन्स ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है जब ब्रैकेट के अंदर और बाहर टर्म होती है तो इंडेक्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में ये n कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल सिंपली गेट log ऑफ n 1 अपॉन log n। दैट मीन्स ये वैल्यू मिल गई हमें xn रेज टू पावर 1/n की। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट लिमिट ऑफ, क्या दिया था हमें, कॉचीज रूट टेस्ट में करना क्या होता है, हमें लिमिट फाइंड करनी होती है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ xn रेज टू 1/n। तो हमें xn रेज टू 1/n तो ऑलरेडी मिल चुका है, तो उसकी हम लिमिट ले लेते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ 1 अपॉन log n। दैट मीन्स वी हैव 1 अपॉन log infinity and that is 1 upon infinity and 1 upon infinity is 0 and 0 less than 1 में आएगा या greater than 1 में। क्यों ये चेक कर रहे हैं, बिकॉज कॉचीज रूट टेस्ट डिपेंड्स ऑन कि लिमिट, हमारी लिमिट की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। तो 0 इज लेस देन 1, दिस इज लेस देन 1 एंड दिस इंप्लाइज गिवन सीरीज इज कॉन्वर्जेंट। लेस देन 1 मतलब कॉन्वर्जेंट, सो गिवन सीरीज एक्सन इज कॉन्वर्जेंट। इजंट इट वेरी इजी? सो कॉचीज रूट टेस्ट एक्चुअली कंपैरिजन टेस्ट से थोड़ा सा इजी है, बट कभी कभी क्या होता है कि ये जो टर्म्स हमें मिलती है nth टर्म वो फाइंड करनी होती है या फिर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। बिकॉज ये फर्स्ट एग्जांपल था तो मैंने थोड़ा इजी लिया है, तो इजी लगेगा आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेक सम एग्जांपल्स जिसकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये वीडियो में जो भी समझाया है आप लोगों को समझा या नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं कमेंट्स पढ़ती जरूर हूँ। अगर इवन इफ आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई, कभी टाइम मिलता है कभी नहीं मिलता है, बट मैं पढ़ती जरूर हूँ और मजा आता है पढ़कर, अच्छा लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है एंड दैट इज व्हाट मोटिवेट्स मी टू मेक फर्दर वीडियोस, है ना। तो जरूर लाइक करना, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। जब तक अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, रिजल्ट नहीं दिखेंगे। देयर इज नो शॉर्टकट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडिंग।